भगवान के चरणों की तरफ ध्यान करते हैं। अरे अमृत की बरसे बदरिया
बोलिए सच्चे दरबार की। प्रभु लाइक दे रहे हो। पता नहीं है मौत का समय वह निश्चित होता है वो उसी समय पर आए। कितना मौत जब आएगी तो एक घड़ी नहीं टलने पाएगी। अरे एक मिनट टलना बहुत दूर की बात। हरिहर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, हाँ भगवत प्रेमियों, बाबा नारद जिस समय पहुंच गए हैं और दिन है बसंत में के पर
दिन पर दिन तुम्हारी ये दशा क्यों बिगड़ती जाती है? नहीं आए मैया मुझे माखन रोटी दे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, और कलश वाली कन्याएं हैं वो सब इधर सामने आ जाए, आपके लिए वजीफा आ गया है, आ जाओ। कलश वाली कन्याएं आ गया और ध्यान दो। कन्हैया कहने लगे, मैया ये बहकली बहकली बातें क्यों कर रही हो? बाबा क्यों बंधे होंगे? मैया क्यों बंधी होगी? अरे कौन सी घटना घटने वाली है माँ जिससे ये नाते टूटेंगे? माँ एक बार बता दे, तेरे आंखों में आंसू देने वाला कौन है माँ? केवल एक बार बता दे। भगवान कन्हैया कहने लगे, माँ केवल एक बार बता दे वो कौन है। लेकिन माँ तुम नहीं बताओगी तो मुझे क्या पता है। माँ अगर तुम्हारी तरफ किसी ने उंगली उठाई हो उसकी उंगली तोड़ दे, तुम्हारी तरफ किसी ने आंख उठाई हो उसकी आंख निकलवा ले। केवल एक बार बता दे माँ, तुझे दुख देने वाला कौन है? कौन है? मैया बोली नहीं, रोती रही। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, माँ तो हमारी शक्ति को नहीं जानती है, तेरी आज्ञा अगर हुई जाए तो इंद्रासन
अगर तेरी आज्ञा हो जाए तो इंद्रासन हिलाए दे। बताओ तो सूरज चांद को निगल जाऊं, यम को खाक में मिला दूं। दोबारा कर सर कलश वाली करना है, फिर आ जाएगा। कलश वाली करना है, फिर आ जाएगा। 14 लोगों को उलट पुलट कर दूं, जल को थल में पहुंचा दूं, इन हवाओं को रोक दूं, समुद्र को सुखा दूं। मां केवल एक बार बता दे, तुझे तेरे आंखों में आंसू देने वाला कौन है? केवल एक बार बता दे। मां तू मेरे बलराम भैया को नहीं जानती है, उनकी शक्ति के बारे में नहीं जानती है। सुन मां, जवाब दिया मैया, तू दाऊ भैया की ताकत को नहीं जानती है। अगर एक लात मारी तो नीच 7 कोस उड़ जाएगा, और मोहन का एक तमाचा लग गया, नीच उठ के खड़ा नहीं हो पाएगा। मैया सोदा कहने लगी, लाला हम कैसे मानो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लाल केवल एक जवाब तू मुझे दे, तू ये बता काली दह की तरफ नहीं जाएगा? माँ क्यों? बेटा जब से तू पैदा हुआ है बहुत, इसलिए मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ। और भोजराज कंस ने इतने अत्याचार किए हैं, अब मैं तो यही कहना चाहते तुम उधर जाओगी नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया अरे डर तो मुझे भी लगता है कालिया नाग से, क्योंकि मैं उधर नहीं जाऊंगा। भगवान कन्हैया ने साफ साफ समझा दिया, माँ हम नहीं जाएंगे। और भगवान कन्हैया थोड़ी देर में ग्वालों के पास में पहुंच गए। माखन मिश्री खाने के बाद ग्वालों के पास में पहुंचे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षक, दामा मनसुका छदामी के पास में पहुंच गए। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की। हेलो दामा, ये बता आज हमारे खेल खेलने की इच्छा है। कौन तो खेल खेले हो? तुम बताओ। हम बताएं? हाँ कन्हैया, तो हमारे खेल बहुत पुराने हैं। पुराने हैं? हाँ। तो बता कौन से खेल हैं? अब पहले खेल जी हुआ है। कौन सा? अपने घर से मिर्चे बटवाए जाओ। मिर्चे? हाँ। और हम यहाँ बटवाएंगे। अच्छा अच्छा। हम खोल के डाल लियो, तुम खोल के डाल लियो, हम बंद में डाल लिए। अच्छा। हाँ, हम तो खेल रहा था, तुम खेल नहीं पाते हो। मेरे भगवत प्रेमियों,
गेंद को ले लिया है और सीधे चले गए यमुना के किनारे पहुंचे। भगवान कन्हैया ने सब ग्वालों को यमुना के किनारे कर दिया और स्वयं दूसरी तरफ हो गए। भगवान कन्हैया दूसरी तरफ हो गए। ग्वाल वाला आपस में गेंद खेलते रहे। श्याम के पास में गेंद पहुंची नहीं। काफी देर हो गई। मेरे भगवत प्रेमियों, देर हो गई। भगवान कन्हैया बोले, दामा हमारे तरफ क्यों नहीं आ रही है? उसी समय ये बल्ला ले हाथ भगवान की तरफ एक बार गेंद पहुंची। प्रभु ने कमाल कर दिया। क्यों कौन है तो केवल लीला खेलनी थी। ने जिस समय गेंद को सीधा यमुना में फेंक दिया। रुक जा, मेरी बात सुनता। असल बात पहले गेंद दामा दामा मेरी बात सुन तो। अरे धोखे से चली गई। तुम ना चले गए। जान पूछ के मैंने तेरी गेंद ना फेंकी। हमें गेंद हुआ कच्ची करो। मेरी बात समझने की कोशिश कर दामा। बोलाओ। पर धोखे से चली गई। तुम ना चले गए धोखे से। गेंद हमें गेंद हुआ है तो चलो कोई बात करो। हाँ। अब फटे फटाए कपड़ा की गेंद आती हमारी कैसी है वो है। चलो भाई मैया सौदा से कह के तेरी गेंद बनवाई थी। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, गेंद चाहिए हमें। मेरे पीताम्बर को छोड़ दे दामा। नहीं छोड़ेंगे दामा। अरे अरे बात तो सुन। मेरे पीताम्बर को छोड़ दामा। हम ये नहीं चाहते कि हमारी तेरी दोस्ती में दरार पड़े। तो गेंद अगर चली गई तो मैं क्या करूँ? हमें गेंद दे कुछ करो। चलो अपनी मैया से सौदा से कह दी हम तेरी दूसरी गेंद बनवाए। हमें बैग गेंद चाहिए। अरे बताओ काली तो नहीं चली गई। हमें कहाँ चलो हमें गेंद दे भाई। चलो ठीक है। चल फटे भाई कपड़ा की गेंद के चक्कर में तू मेरे पीताम्बर को फाड़ रहे हुए। अरे हम तो कबू संग न रखेंगे दामा। कोई बात नहीं। सुन तो मेरी बात सुन। बोलो। हरी बोले ना कुछ मसले पर और क्यों विश्व भारे लेता है। उस भय धले पर क्यों पीताम्बर भारे
अरे हमारे पीताम्बर को छोड़ दे। नहीं छोड़ेंगे। एक तमाचा लग गया तो मुंह से लहू डालेगा नालायक। तमाचा की बात कर रहे हो? हाँ, क्या देख रहे हो? सुन मेरी बात। हाँ बोलो। एक तमाचा लग गया मुंह से लहू डालेगा, और जो तमाचे की बात सुनी दामा कान लगो भैया का नैया, अच्छी बात नहीं। क्यों? कि तुम्हें तो एक बात मालूम होना चाहिए कि तुम एक तमाचा मारोगे और मेरी लाठी। दामा कहने लगा कि नहीं, अगर दूध दही तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। ये 20 रुपए भेज रहे हैं। अभी 100 मेरे भैया हरिहर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, दामा कहने लगूंगा पहला बार श्याम प्रतिरोध सभी को आता है, तुम धन वाले हो या निर्धन, फिर ये किसको दिखलाता? हमें मालूम है तुम धन वाले हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें मारो। और तुमने तो हमसे वचन दिया था कि ज्ञान तुम्हारी यही दे देंगे। दामा कहने लगा, कन्हैया 2 दिन जब हमें नहीं मिलोगे तो अपने आप तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। दिन भर दामा दामा चिल्लाते रहोगे, हमें पता है। भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा ऐसी बात नहीं होगी, समझने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारी ज्ञान नहीं मिलेगी। भगवान कन्हैया कहने लगे, ज्ञान नहीं मिलेगी। दामा बोले, अच्छा तुम ताकत हमें दिखा रहे हो, गेंद हमें नहीं दोगे, कोई बात नहीं। कन्हैया कहने लगे, तुम हमसे ही 70 पढ़ रहे हो? अरे तेरी मैया को पूछो, जब देखो तब मेरे घर पे आ जाती है, मेरे लला के मठा देते हो गाड़ी की, अब की बार आई ना। दामा बोला, देखो अब की बार तेरे घर मेरी मैया नहीं आएगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कन्हैया, तुम पूरी ताकत मुझे दिखा रहे हो, गेंद ला के नहीं दे रहे हो। और कंस ने फूल मंगवाए, पता है 2 दिन हो गए तेरे घर में चूल्हों में गिरो, रोटी नहीं मिली है। यशोदा मैया पूछ, यशोदा मैया पूछ, हाँ चूल्हे में मुड़ दे के रो रही है, कुन्ना में बैठी है, निकल नहीं रही बाहर, और तू हमें ताकत दिखा दो। और जो बात कही, भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा तूने जले हुए पे नमक डाला, अच्छा नहीं किया। अरे तेरी मेरी दोस्ती थी, तेरे मेरे बीच में टकरार हुई, लेकिन तूने भोजराज कंस का नाम क्यों लिया? सुन दामा, फूल फूल चिल्ला
अरे मैं फूल की तोड़ी करे आऊंगा। भगवान कन्हैया बोले हैं रामा, तो फूल फूल चिल्ला रहा है सो। जवाब दिया दामा, तो फूल की धौंस देता। मैं फूल तोड़ने जाता हूँ, पाताल लोक में भी होगी तेरी कैद ढूंढ के लाता हूँ। और कंस की तू धौंस देता है, उसको भी देख भालूंगा तेरे ही सामने। और दामा उसका चूरन कर डालूंगा। ज्यादा दिन नहीं है, कंस को भी देख लूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षक, ये कहने के बाद में भगवान श्याम सुंदर ने पीताम्बर छोड़ा, कदम के वृक्ष पर बैठ गए। और कदम के वृक्ष पर भगवान श्याम सुंदर बैठ गए और ऊपर से छलांग लगाई है यमुना में। भगवान कन्हैया यमुना में कूदा और विष्णु का तारा टूट गया, और आधार तुम्हारा टूट गया, और सरकार हमारा टूट गया। भागता हुआ चला, मेरे भगवत प्रेमी बालक भागता हुआ पहुंचा है मैया। बाबा विश्व का तारा डूब गया, अरे आधार हमारा डूब गया और सरदार हमारा डूब गया। जो ये शब्द कहे भगवान कन्हैया की याद करके मैया पछाड़ खाने लगी, मेरे लाल तूने ये क्या किया? तुमसे मैंने कई बार मना किया कि काली दह की तरफ मत जाना मेरे लाल, लेकिन तुमने एक बात नहीं मानी।
कालीदह की तरफ चले गए। मैया यशोदा माथा पीट करके भागी, बाबा नंद भी माथा पीट करके भागे। वो कुंवर कन्हैया का जिन लोगों ने सुना तो लोग सब भाग पड़े। क्या बताएं उस समय वृंदावन का हाल क्या था। वृंदावन वाले भी बोल उठे, ब्रज के रखवाले कहाँ चले गए, गायें रो रही हैं, पक्षी चहक रहे हो, बंसी वाले कहाँ चले गए। गोपियां और सब ग्वाल दामा को बार बार चीख चीख करके गालियां दे रहे हैं, पूरे पापी, पूरे हत्यारे, तूने मेरे जीवन धन को खो दिया है, ब्रज के रखवाले को खो दिया है, ब्रज के पतवार को तूने डूब दिया। भगवान कन्हैया की याद करके सब बिलख रहे हैं, सब बिलख रहे हैं। मैया यशोदा रो रही है। बलराम कहने लगे, मैया यशोदा धीरज रखो। क्यों? अरे धीरज इसलिए रखो लाला, धीरज कैसे रखे, मैंने अपना पुत्र खोया है। भगवान कन्हैया की याद करके उधर रो रही है, लेकिन बलराम कहने लगे, मैया वो अंतर्यामी है, तीनों लोगों के स्वामी हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए धीरज रखो। मैया यशोदा कहने लगी, लाला चाहे वो तीनों लोगों के स्वामी हो, चाहे अंतर्यामी हो, लेकिन मैं कन्हैया के बगैर नहीं रह पाऊंगी। या तो मेरे कन्हैया को ढूंढ के मेरे आंखों के सामने कर दे, और नहीं तो मुझे इसी यमुना में ढकेल दे। मैं श्याम के बगैर जीना नहीं चाहता। और ये 100 रुपए आए हैं श्रीमान लक्ष्य यादव और माधव यादव, ये चाचा भतीजे हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए आए हैं, लिख रहे हैं। एक गाना सुना दो।